डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन में आपने याद रखना कि एक सेल क्या बनेगा। ठीक है, हमने कहा कि सेल कुछ ना कुछ प्लांट का पार्ट बनेगा, लेकिन क्या बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह आपके पास स्टूडेंट्स रहते, वो कौन सा जो है प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, जनरली कहाँ पे डिपेंड करता है, उनके लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है बैंगलोर में सबको मालूम कि कौन सा प्रोफेशन एकदम बूम पे, इंजीनियरिंग। तो वहाँ का स्टूडेंट क्या अडॉप्ट करेगा, इंजीनियर। फॉर एग्जाम्पल कोई पुणे में सीए बहुत रहते, तो वहाँ पे मालूम सीए को जॉब से, तो वहाँ के जो स्टूडेंट क्या अडॉप्ट करेंगे, सीए। तो लोकेशन के ऊपर जो सेल जहाँ पे है उसके लोकेशन के हिसाब से क्या करेगा, वो अपना डिफरेंशिएशन करेगा, मतलब एक रोल को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फाइनल स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। जहाँ पे सेल रहेगा वहाँ पे जो है क्या करेगा, उस पार्ट बनेगा, उसका पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, ठीक है, हमारे पास सेल है, और ये सेल क्या करेगा, ये सेल कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, क्या करेगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, एक किसी का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल है कहाँ पे, रूट एपिक्स पे। कहाँ पे, रूट एपिक्स पे। जो रूट एपिक्स पे सेल रहेगा वो रूट एपिक्स वाला पार्ट बनेगा। रूट के एकदम टॉप पे कौन सा पार्ट रहता, क्या रहता, रूट कैप। क्या रहता, रूट कैप। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे रूट है, और रूट पे यहाँ पे एक सेल है, तो ये सेल क्या बनेगा, आगे जाके क्या बना देगा, रूट कैप बनेगा, यानी रूट कैप का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास एक सेल है, ये सेल कहाँ पे, रूट पेरीफेरी पे। रूट पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब क्या रहता है, सराउंडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे सराउंडिंग, ये कहाँ पे, सराउंडिंग। तो ये क्या करेगा, इसका पार्ट बनने की कोशिश करेगा। ये क्या है यहाँ पे, एपिडर्मिस। क्या रहेगा यहाँ पे, एपिडर्मिस। रूट पेरीफेरी पे जो सेल है वो क्या कहा, ये क्या बना आपके पास, एपिडर्मिस बना। क्या बना ये, समझ में आ रहा आप लोग। कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक सेल कौन सा जो है डिफरेंशिएशन करेगा, कौन सा मैच्योर सेल बनेगा। ठीक है, प्लांट का कौन सा पार्ट बनने की कोशिश करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके लोकेशन के ऊपर। प्लांट के जो जगह पे सेल रहेगा वहां पे वो क्या बनेगा, उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, ये आपके हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ, और दूसरा जो है आपके पास टर्म रहेगा, दूसरा टर्म रहेगा आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ। दूसरा टर्म कौन सा रहेगा, एब्सोल्यूट ग्रोथ। एक टर्म है आपके पास रिलेटिव ग्रोथ, और दूसरा टर्म कौन सा है आपके पास, एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि रिलेटिव मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं बोलना कि सर रिश्तेदार को बोलते रिलेटिव, यही बोल रहे हैं आप लोग, रिश्तेदार को बोलते रिलेटिव। सही बात है, रिश्तेदार को बोलते, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव मतलब क्या है, साइंटिफिक रिलेटिव। तो जो रिश्तेदार का काम रहता है यही इसका काम है। रिश्तेदार का क्या काम रहता है, कंपेयर करना। क्या काम रहता है उनका, कंपेयर। तुम्हारे 100 मार्क का है तो बोलेंगे बाजू वाले के 200 मार्क है। तुम्हारे 200 मार्क का है तो बोलेंगे बाजू वाले के कितने आए, 300 मार्क। अगर आप लोगों ने नीट में 720 में से 720 ले लिए तो क्या बोलेंगे कि बाजू वाले ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 720 में 720 लिए। ठीक है, तो ये देखो आपके पास इस तरह जो रिलेटिव। तो जब आप ग्रोथ को कंपेयर करें, जितनी ग्रोथ हुई, पहले ग्रोथ कितनी हुई थी, अगर दोनों को आप कंपेयर करें तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव। याद रखना आपने, कोई भी चीज, स्पीड या कोई भी हो, आप कंपेयर कर, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा ग्रोथ, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ कंपेयर टू ग्रोथ कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ, ग्रोथ कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ। आपके पास ग्रोथ हुई, लेकिन इनिशियल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कितनी ग्रोथ, पहले कितनी थी, फिर जब ग्रोथ हुई अब कितनी बढ़ी है आपके पास। मान लो कि पहले आपके पास 10 थी ग्रोथ, अब आपके पास कितनी होगी, 50। लेकिन बढ़ा कितना है यहाँ पे, बढ़ा कितना है यहाँ पे, 40। तो 40 को क्या कहेंगे आप, रिलेटिव ग्रोथ कहेंगे। और यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या रहेगा, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, अब जो है आप लोग इसको समझो, दोनों को जो है समझो, ग्रोथ कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ, और आपके पास दूसरा क्या है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। देखो ना यहाँ पे कि यहाँ पे एक लीफ है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लीफ है। ठीक है, दो लीफ है आपके पास। इस लीफ को है हम काउंट करेंगे इन सरफेस एरिया। मान लो इस लीफ का सरफेस एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास दूसरा लीफ है, इस लीफ का जो है सरफेस एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों लीफ ने ग्रोथ करे, दोनों लीफ में क्या करें, ग्रोथ करे, दोनों ने जो है बराबर ग्रोथ करे। आपके पास ये जो लीफ है, ये जो है आपके पास, ये जो है इसने 5 सेंटीमीटर ग्रोथ करा। जब 5 सेंटीमीटर ग्रोथ करा तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसने भी जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर ग्रोथ करा,
लेकिन ये जो है अब कितना हो गया आपके पास, बोलो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये कितना हुआ आपके पास, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को याद रखना है कि रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने के फॉर्मूला है। रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिलेटिव ग्रोथ अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है रिलेटिव ग्रोथ, तो हम लोगों को जो है फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ये तो टोटल ग्रोथ हो जाएगी, और टोटल ग्रोथ को जब आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, इनिशियल के साथ, यानी इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनिशियल के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव ग्रोथ। अगर किसी ने आपको कहा बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाल के, तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब कि फाइनल और इनिशियल को हम माइनस करेंगे, जितना ग्रोथ हुआ तो वो क्या हो गया आपके पास, एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। इतना सब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज है जो आप लोगों को याद रखना है, किसका, रिलेटिव ग्रोथ का, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, एब्सोल्यूट ग्रोथ का। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल से, किसके एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल। हमने कहा हमारे पास लीफ ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, लीफ बी है। लीफ ए है, लीफ बी है। लीफ ए की हम एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालेंगे, लीफ ए की हम रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे, लीफ बी की हम एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालेंगे, और लीफ बी की हम क्या करेंगे, रिलेटिव ग्रोथ, और दोनों को कंपेयर करेंगे किसका एब्सोल्यूट ग्रोथ ज्यादा हुआ, किसका रिलेटिव ग्रोथ क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो पहले आप लीफ ए के पास आओ। लीफ ए में हम तो सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ। बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो यहाँ पे जो है फाइनल कितना है, फाइनल कितना है 10, इनिशियली कितना था ये 5, और जो है आपके पास इनिशियल कितना है 5, तो आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाले हम। तो यहाँ पे जो है आई नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपके पास 10 में से 5 निकाले कितना आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास रिलेटिव ग्रोथ, उसके बाद कौन सा है, रिलेटिव ग्रोथ है। रिलेटिव ग्रोथ में हमारे पास जो है यहाँ पे फाइनल है, फिर माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, इनिशियल। तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपके पास 5, कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना है फाइनल, फाइनल कितना है यहाँ पे 55, फाइनल कितना है 55, और इनिशियल कितना है यहाँ पे 50, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पे देखो आप रिलेटिव ग्रोथ, यहाँ पे आप देखो रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास टोटल कितना है 55 माइनस 50, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, कितना हो जाएगा आपके पास 5/50, कितना हो जाता आपके पास वो 1/10 होता, 1/10 कितना होता 0.1 होता, बराबर यही होगा ना। देखो मैथ खराब है मेरा, देखो आप लोग गलत हो गया ना, बोलो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर किसके बीच में, कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर ए एंड बी, ए और बी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ के बारे में, किसके बारे में बात करें, रिलेटिव ग्रोथ के बारे में, किसकी रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है, 0.1 और 1, किसकी ज्यादा है, ए की रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू बी। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ किसकी ज्यादा है, दोनों की बराबर है, दोनों की क्या है, बराबर। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में बोल देंगे आपको एक लीफ है, इसने इसके पहले जो है साइज इतना था, दूसरा लीफ से पहले इसका साइज इतना था, ये लीफ इतना ग्रो हुआ, दूसरा लीफ उतना ग्रो हुआ। आप जो है दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ निकालो और दोनों को क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। और ये आपके पास जो हमें डेटा लिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोग इसको याद रखना कि कैसा रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ, कभी कभार जो है टाइम का टर्म भी रहता है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालना है, टाइम से डिवाइड करो, उसके बाद क्या करो आप रिलेटिव ग्रोथ निकालो, ठीक है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। सम मतलब क्या रहता है, एडिशन। तो अगर आपने ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला के बात करें तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द इवेंट्स, ठीक है, ऑल द इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स, या आप क्या बोल सकते हैं, चेंजेस, ऑल द इवेंट्स, या क्या लिख सकते हैं आप, चेंजेस इन लाइफ, इन लाइफ, इन लाइफ ऑफ सेल, इन लाइफ ऑफ सेल, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के, एक सेल के, एक टिश्यू के, या आप बोल सकते हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में जितने चेंजेस हुए उसको आप क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपने वर्ड सुनेंगे ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोई मूवी देख रहे हैं या कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड ही होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपके पास पहले जो है एक कैरेक्टर रहता,
पर ये नाइव रहता है, एकदम इनोसेंट रहता, लेकिन उसके लाइफ में जो है बहुत बुरा बुरा होता है उसके साथ, तो वो क्या होता है, फिर मैच्योर होना चालू होता है। फिर आप क्या बोलो, इसका क्या हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा। इसी तरह जो है आपके पास डेवलपमेंट वर्ड यूज होता कि जो एक लाइफ साइकिल में एक सेल, टिश्यू या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने चेंजेस हुए, सारे चेंजेस को मिला दो आप, उसको आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो प्लांट्स की लाइफ साइकिल कब से चालू होती है, उसके सीड जर्मिनेशन से। तो सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट के डेथ तक उसके लाइफ में जितने चेंजेस हुए उस सबको आप क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। और जब प्लांट डेथ होता है उसको बोलते हैं सेनेसेंस। क्या बोलते हैं, सेनेसेंस। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। सीड जर्मिनेशन, जब सीड में से क्या निकलेगा, रेडिकल और प्लेम्यूल निकलेगा। रेडिकल क्या बनेगा, रूट बनेगा, प्लेम्यूल क्या बनेगा, शूट बनेगा। ठीक है, सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब क्या रहता है, जब प्लांट डेथ होगा, यानी प्लांट डेड हो जाएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, सेनेसेंस। क्या हो जाएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, डेथ, प्लांट डेथ। ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, बोलो डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मालूम है इसके बारे में आप सबको। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। याद है आप लोगों को, हमने जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ में लिखे थे, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, जिसको और क्या कह सकते हैं आप, एक्सट्रिंसिक। अब देखो यहाँ पे एक सेल में डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, सब यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखना आप लोग। ठीक है, एक सेल में डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक सेल है, क्या आपके पास एक सेल है, ये सेल क्या करेगा, अपना साइज ग्रो करेगा। एक सेल क्या करेगा, अपना साइज ग्रो करेगा। इसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको आप, प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म हो रहा है। इसके बाद जो है आपके पास दो सेल बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन होगा तो इसके बाद जो है आपके पास कितने सेल बनेंगे, यहाँ पे दो सेल। तो सेल डिवीजन से हमारे पास यहाँ क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। इन दो सेल्स को आप क्या कहते हैं, डॉटर सेल। क्या कहते हैं इनको आप, डॉटर सेल। समझ गए आप लोग। अब ये दो सेल में से एक सेल जो है आपके पास वापस का आ जाएगा, एक सेल वापस का आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और वापस से क्या कंटिन्यू करेगा, सेल डिवीजन कंटिन्यू करेगा। पहले दिनाम में दो सेल में से एक सेल सेल डिवीजन कंटिन्यू करता, दूसरा जाके आगे क्या करेगा, राइट। ठीक है, अब ये जो एक सेल है ये आपके पास आगे जाएगा और ये क्या करेगा, इलोंगेशन करेगा। क्या करेगा आपके पास, इलोंगेशन। तो ये अपना साइज जो है क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। इलोंगेशन के बाद ये क्या करेगा आपके पास, ये डिफ्रेंसिएशन करेगा। ये क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन। लाइफ में कुछ बनने की कोशिश करेगा, कुछ एक जो है सेल करेगा, कोई एक जो है जॉब ढूंढेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन से ये क्या बन गया आपके पास, एक सेल बन गया। ये क्या बन गया आपके पास, एक सेल बन गया। ठीक है, सेल जो है आपके पास क्या, एक जॉब ले लिया। ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर जॉब लिया, डिफ्रेंसिएशन करा, मतलब इसने अपना सेल वॉल या प्रोटोप्लाज्म क्या करा, चेंज करा। ठीक, अब ये जो आपके पास सेल है ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके करेगा मैचुरेशन। क्या करेगा आपके पास, मैचुरेशन। और मैचुरेशन से आपके पास कौन सा सेल बनेगा, ये बनेगा मैच्योर सेल। कौन सा सेल बनेगा, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल का जो है एक वक्त के बाद क्या हो जाएगा, सेनेसेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेनेसेंस हो जाएगा। और सेनेसेंस हो गया मतलब इस सेल की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। ये आपके पास एक सेल के लाइफ साइकिल में जितने चेंजेस हुए, इन सारे चेंजेस को, एक सेल की शुरुआत से एक सेल के एंड तक सारे चेंजेस को आप मिला के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब एग्जाम में आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आएगा, ये एरो के ऊपर जो जो टर्म्स लिखे हुए, इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, सेनेसेंस, ये दे देंगे आप लोगों को और बोलेंगे इनको अरेंज करके बताओ। तो आप लोग याद रखना, पहले क्या है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर क्या है, सेल डिवीजन, फिर क्या है, इलोंगेशन, फिर क्या है, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, फिर क्या रहेगा, सेनेसेंस। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी में लिखे हुआ ये डायग्राम, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखे हुआ है, सिंपल डायग्राम लेकिन समझ नहीं पाते। तो आप लोगों ने समझ लेना यहाँ पे कि जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, दो सेल में से एक सेल वापस सेल डिवीजन में जाएगा। ये कौन सी ग्रोथ है, जिसमें एक सेल डिवाइड करता, दूसरा सेल आपके पास डिफरेंशिएट और मैच्योर होता, कौन सा ग्रोथ है, अरिथमेटिक ग्रोथ है। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड होता, दूसरा सेल डिफरेंशिएट और मैच्योर होता। दिस इज डेवलपमेंट। दिस इज, हमारे पास देख लो जो है इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हेट्रोफिली। हार्मोन्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेट्रोफिली। इसका दूसरा नाम है प्लास्टिसिटी। क्या नाम है इसका, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, ठीक है, क्या नाम है, हेट्रोफिली या प्लास्टिसिटी। हेट्रो का मतलब क्या रहता है आप लोग बताओ, हेट्रो का मतलब क्या होगा, हेट्रो मतलब रहता डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या रहता, डिफरेंट। और बॉटनी के अंदर जो फील्ड वर्ड यूज होता वो किसके लिए होता, वो लीफ के लिए होता। किसके लिए होता, लीफ के लिए।
तो हेट्रोफिली मतलब ये जो है डिफरेंट लीफ के बारे में बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये कहता है कि आपके पास एक प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ रहते हैं। जनरली देखो मैंगो का प्लांट ले लो आप लोग, उसको अगर आप छोटा प्लांट देखेंगे लीफ ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैंगो का आप एक बहुत ही बड़ा ट्री ले लो और उसका लीफ कैसा रहने वाला है, सेम शेप का रहने वाला है। लीफ का शेप कैसा रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो जब यंग रहेंगे तो उनका लीफ का शेप जो है कुछ और रहेगा, लेकिन जिस तरह वो आपके पास क्या होंगे यहाँ पे मैच्योर होंगे तो इनका लीफ का शेप क्या होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा, इनका लीफ का शेप क्या होगा, सॉरी चेंज हो जाएगा। तो लीफ का शेप यंग प्लांट में अलग था और लीफ का शेप जो है आपके पास एडल्ट प्लांट में अलग है। यानी जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल मतलब रिप्रोडक्शन करने से पहले वाला फेज, और एडल्ट मतलब जब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको क्या कहते हैं, एडल्ट। तो एडल्ट और जुवेनाइल दोनों के लीफ का शेप क्या है, डिफरेंट है, दोनों सेम प्लांट है। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, कोरिएंडर मालूम आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोथमीर बोलते, क्या बोलते हैं, कोथमीर में आप देखेंगे जो यंग कोथमीर रहते हैं उसका लीफ ऐसा रहता है, लेकिन जो आपके पास अडल्ट रहेंगे उसका कैसा रहेगा, ये अब सेम प्लांट है, सेम प्लांट में लीफ का शेप क्या होना, सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर सेम प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ शो करता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, हेट्रोफिली। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे, लीफ, ठीक है। इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू क्या रहेगा, फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ मतलब जुवेनाइल और अडल्ट। जुवेनाइल मालूम है आप लोग सुने होंगे, जुवेनाइल जेल, जुवेनाइल जेल सुने हुआ है। अगर कोई यंग पर्सन ने, कोई बच्चे ने जो है क्राइम कमिट करा तो उसको जो है जुवेनाइल जेल में सुने होंगे ना आप लोगों ने, ठीक है। जुवेनाइल मतलब जो यंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, इन सेम प्लांट, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ और एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास दो तरह के लीफ दिखेंगे, इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ पे लिखे हुआ है क्या, यहाँ पे फेजेस ऑफ लाइफ, कि आपके पास यंग जो है लीफ अलग रहेगा और अडल्ट प्लांट का लीफ क्या रहेगा, अलग रहेगा। और नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास, एनवायरमेंट, नेक्स्ट क्या होगा, एनवायरमेंट, नेक्स्ट क्या होगा, एनवायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे एक लीफ है जो दिखने में कैसा है, ऐसा है, दिखने में कैसा है, ऐसा। ये लीफ जो है आपके पास आगे जाके किस तरह हुआ, कुछ अलग शेप में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, कुछ अलग शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोथमीर है, क्या ये, कोथमीर, ठीक है। कोथमीर जब जुवेनाइल है, जुवेनाइल इस तरह दिखेंगी, और जब अडल्ट होगा तो अडल्ट में लीफ कैसे दिखेंगे, इस तरह। इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैं आप लोगों को, कोरिएंडर, क्या हो रहा है, कोरिएंडर, कोरिएंडर को छोड़ के और कौन है, और कॉटन है, और कौन है, कॉटन, और कौन है, लार्कस्पर, और कौन है, लार्कस्पर, ठीक है। कोरिएंडर, कॉटन और लार्कस्पर। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में ये कहता है कि आपके पास जो है वाटर है, क्या है, वाटर, और वाटर, पानी, पानी एंड लॉट ऑफ पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरह प्लांट, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट जो है कुछ पार्ट उसका कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, और कुछ पार्ट कहाँ पे, वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर जो प्लांट है वहाँ पे जो लीफ देखेंगे आप, उसका शेप जो है कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला कंपेयर टू यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लीफ देखेंगे तो लीफ का शेप कैसा है, इस तरह है। अब देखो आपके पास सेम प्लांट है लेकिन लीफ का शेप कैसा है, यहाँ पे डिफरेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लोगों ने सोचे कि यहाँ पे लीफ का शेप ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लीफ का शेप अगर देखे आपने, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो वाटर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स डाल सकता, नहीं डाल सकता, वाटर बीच में से निकल जाएगा, तो आपके पास प्लांट को कोई यहाँ पे जो है पानी के बहाव से जो है कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लीफ इस तरह रहता तो अगर वाटर का जो है स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे प्लांट भी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बराबर है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है बटर कप, ठीक है, बटर स्कॉच नहीं हो, ठीक है, क्या ये, बटर कप, बटर, अब याद रखना आपने, बटर कप एग्जाम्पल है एनवायरमेंट, याद रखो कप, कप में क्या रहता, टी रहता, तो टी में टी किससे बनती है आपके पास, वाटर से, तो कप वाला एग्जाम्पल किसका है, एनवायरमेंट, और बाकी सब एग्जाम्पल किसके, फेजेस वाला। हमें आप लोगों को कहा ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। पीवाईक्यू में देखो आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन हार्मोन्स के, और हार्मोन्स के बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले कहाँ से आने, हेट्रोफिली या प्लास्टिसिटी, ठीक है, लिख लो इसको आप।